हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। उसमें मैंने कुछ फार्मूला भी डिराइव किया था, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम एंड, ये सारी चीज़ें थी। अब उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और मैं वीडियोस के माध्यम से आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन जो सिलेबस में आपके हैं वो सभी बताऊंगा। तो आप लोग केयरफुली एंड तक वीडियो देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी 5, 11, 17, 23। अब nth टर्म का अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो nth टर्म का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर, तो उसको देख लेना कि ये फॉर्मूला कैसे आया था, कौन सा लॉजिक यहाँ चल रहा था। तो फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो nth टर्म का ये फॉर्मूला था और अगर यही nth टर्म लास्ट टर्म बन जाए तो L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखा था। तो फिलहाल मैं इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ और मैंने आपको वहां पे बताया था कि भाई कैसे पहचानेंगे कि कोई प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं, एपी है या नहीं। अब ये सीक्वेंस एपी क्यों है, क्योंकि दो टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस में किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन आ जाए, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो हम कहें कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसे 11 माइनस 5 कितना आएगा, बोलो बोलो। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23। यानी 11 माइनस 5 करोगे 6, 17 माइनस 11 करोगे तब भी 6, 23 माइनस 17 करोगे तब भी 6 आएगा। तो हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो उसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a इज इक्वल टू हो गया 5। सेकंड टर्म को यानी सेकंड टर्म करेंगे, कॉमन डिफरेंस d का मतलब क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकाल दो या किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लो। तो 11 माइनस 5 कितना हो गया, 6 हो गया d की वैल्यू। अब हमें nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ से Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 5 प्लस nth टर्म पूछा है तो n की वैल्यू दी नहीं है, तो n के फॉर्म में आएगा आंसर n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना 6। सॉल्व कर दो तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 6n माइनस 6, तो यहाँ पे आ गया 6n 5 माइनस 6 माइनस 1। तो यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला आ गया 6n माइनस 1। अब अगर आपसे फर्स्ट टर्म पूछा तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे है, कॉमन डिफरेंस दिया था। अब अगर कोई भी टर्म पूछ ले, अगर आपसे पूछ लेता कि इसमें 20th टर्म बताइए, तो n के जगह पे 20 रख दो, 6 इंटू 20 120 माइनस 1 कर दो तो 119। कोई भी टर्म 50th टर्म पूछेगा तो 6 n के जगह पे 50 रख के सॉल्व कर दो। 100th टर्म पूछ ले इसे p का, n के जगह पे 100 रख के सॉल्व कर लो। बहुत सिंपल है। अगर nth टर्म आपको मिल गया तो आपसे कोई भी टर्म पूछेगा आप उस एपी का वो टर्म बता सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। करा इफ nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज दिस वन। इस बार nth टर्म क्वेश्चन में ही दे दिया है। कह रहा है किसी भी प्रोग्रेशन का nth टर्म दिया है क्या, Tn की वैल्यू दिया है 4n माइनस 1। nth टर्म ऑलरेडी दे दिया है, सो दैट इट इज एन एपी। हमें दिखाना है कि वो एपी में है। तो भाई nth टर्म अगर मालूम है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अगर हम nth टर्म पता है तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म को a बोलो, a का मतलब n के जगह पे 1 रख दो तो ये t1 हो गया। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 3। सेकेंड टर्म क्या होगा t2, तो n के जगह पे 2 रखोगे तो 4 इंटू 2 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 कितना आ गया 7। थर्ड टर्म t3 क्या होगा जरा देख लो, n के जगह पे यहाँ पे 3 रखो तो 4 इंटू 3 माइनस 1, 4 3 12 माइनस 1 11, 3 7 11 ऐसे टर्म आ रहे हैं। तो अब जरा चेक करें हम कि दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं। तो t2 माइनस t1 निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले थे, ये एपी में क्यों था, क्योंकि दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट था जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस d बोल रहे थे। 11 माइनस 5, 17 माइनस 11, 23 माइनस 17, सबकी वैल्यू 6 ही आएगी। तो बिल्कुल वैसे ही t2 में से t1 को माइनस करें तो वही वैल्यू मिलनी चाहिए जो t3 में से
T2 को माइनस करने पे मिलेगी, तो हम कह देंगे कि AP में है। तो T2 माइनस T1 चेक कर लो, 7 माइनस 3 कितना हो गया भाई 4। अच्छा T3 माइनस T2 अगर 4 आ गया तो काम बन गया। T3 कितना है 11, T2 कितना है 7, 11 में से 7 गया 4। तो जब दोनों बराबर हो गया तो सिंस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आ गया T3 माइनस T2, देयरफॉर क्या क्या करता ये दिया है तो दैट इट इज एन एपी, देयरफॉर इट इज एन एपी, क्योंकि दो टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो ये एपी है। अच्छा अब कह रहा था फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म तो यही हो गया, ये एक आंसर हो गया। कह रहा था कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, यही कॉमन डिफरेंस होगा, दो टर्म का डिफरेंस जो होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, तो यही डी है, तो यही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया, ये अपने आप यहीं से निकल के आ गया। वेरी सिंपल भाई, किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस T2 माइनस T1 का मतलब क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, तो वही तो कॉमन डिफरेंस था। यहाँ भी तो वही काम किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है, ध्यान दे रहे हो। तो फर्स्ट टर्म तो वही T1 ही है, मिल गए। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गया भाई, 3 7 11 ऐसे ही AP बनेगा। अब आप लिख सकते हो ना, पहला टर्म क्या AP लिखने के लिए कहेगा, तो 3 हो गया, फिर 7 हो गया सेकंड टर्म, फिर 11, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19 एंड सो ऑन। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस का मतलब 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 7 माइनस 3 4, या फिर 11 माइनस 7 करोगे तब भी कितना 4, दो टर्म का डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, दिस एपी में, इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो देखो पहले देखो एपी है कि नहीं, एपी है 6 प्लस 4 यानी 10 माइनस 6 क्या करोगे 4 आएगा, 14 माइनस 10 भी कितना आएगा 4, 18 माइनस 14 करोगे तब भी क्या आएगा 4, यानी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है कॉमन, उसी को तो हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये सब एपी में है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म कितना है 6, कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड में से फर्स्ट को निकाल देते हैं, 10 माइनस 6 कितना आ गया 4, लास्ट टर्म को हम लोग L लिखते हैं 174। तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपका nth टर्म ही लास्ट टर्म है, nth टर्म ही क्या है लास्ट टर्म, तो nth टर्म का ही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दोगे, L इज इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितना है 174, a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n निकालना है कि इस AP में टोटल कितने टर्म होंगे ये निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है भाई 4। तो देख लो 174 इज इक्वल टू 6 प्लस 4n माइनस 4, तो 174 इज इक्वल टू 4n और 6 माइनस 4 कितना आएगा +2, तो 4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 174 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा 172। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 172/4, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, n इज इक्वल टू 43। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टर्म होंगे 43 टर्म्स आएंगे, ये निकल गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये भी है कि अगर ये सारा ए भी मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है, तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देना। भाई AP है तो a और d पता ही होगा, लास्ट टर्म दिया है तो कितने टर्म्स होंगे n की वैल्यू सॉल्व करने पे निकल जाएगी। अच्छा अब की बार थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि ये AP दिया 3 8 13 18 एंड सो ऑन। कह रहा है कि दिस टर्म ऑफ दिस AP इज 88, इस AP का कौन सा टर्म 88 है, यानी अब की बार n निकालना है मुझे यहाँ पर कि कौन सा टर्म 88 है। इसमें n क्या था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कितने टर्म्स होंगे वो n था। अब इस बार कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म 88 होगा, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 5 फिर जो आएगा उसका प्लस 5, ऐसे 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 करते करते कहीं पे 88 आएगा। तो वो कौन सा वाला टर्म होगा जो 88 होगा यही निकालना है। तो वहां से देख के बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा यही है 3, कॉमन डिफरेंस देख के बताओ कितना है 8 माइनस 3 कितना होगा 5। अच्छा अब कौन सा टर्म 88 है, तो लेट nth टर्म Tn ही हमारा क्या है 88 है। हमने मान लिया कि इसका nth टर्म कोई है जो 88 है,
अब Tn का फॉर्मूला लगा दो, Tn इज इक्वल टू कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा nth टर्म को ही हमने 88 मान लिया है, तो इसको यहाँ पे 88 लिख दो, इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n निकालना है कि कौन सा टर्म है जो 88 है, और d क्या है 5 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 88 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो 88 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 5n है, यहाँ प्लस 3, यहाँ माइनस 5 यानी आएगा -2। यानी इसको सॉल्व करोगे तो 5n इज इक्वल टू 88 प्लस 2 कितना हो गया 90। तो n इज इक्वल टू 90/5 क्या हो जाएगा 18। यानी कि इसका 18वां टर्म जो आएगा वो 88 होगा। अब आप घर पे जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, फिर 18 के बाद जो है 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 23 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ऐसे ऐसे 18 टर्म तक जाओगे तो 18वां टर्म तुम्हारा आएगा कितना 88। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। चलो अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इस पर फोकस करिए। सिंपल वाले क्वेश्चन है ये तीनों अलग अलग तरह के हैं, ये दोनों एक तरह के हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें एपी दे करके हमको 20th टर्म पूछा है, तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल वाला यही होता है कि कोई एपी दे देगा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब 20वां टर्म 25वां टर्म 30वां टर्म ऐसे कुछ भी पूछ लेगा, तो बहुत सिंपल होता है। इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको 9, कॉमन डिफरेंस का मतलब मैंने बताया था, सेकंड में से फर्स्ट को निकाल दो, तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा बताओ 4। अच्छा अब देखो एपी में है 13 माइनस 9 4 होगा, 17 माइनस 13 करोगे तब भी 4 आएगा, 21 माइनस 17 करोगे तब भी 4 ही आएगा। तो हर दो कंस्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन आ रहा है। तो अब कौन सा टर्म पूछा है 20th टर्म, यानी n की वैल्यू 20 दिया है, 20वां टर्म चाहिए हमें। तो भाई nth टर्म का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू बार बार बता रहा हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब 20वां टर्म चाहिए तो n के जगह पे 20 रख दो, तो T20 इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी बताओ, a प्लस भाई 20 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस 19d। अच्छा अब a की वैल्यू कितनी 9, d की वैल्यू कितनी 4, रख दो, सॉल्व करो 83, यानी 20वां टर्म जो हमारा होगा वो कितना होगा 83 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहां भी है। अब इस एपी का 18वां टर्म निकालना है। अब यहाँ पे डिफरेंस करके तुम कैसे जानोगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसको तुम ऐसे लिख लो, इस एपी को ऐसे लिखो, यहाँ √2 लिखा है, ध्यान देना √2 लिख दिया। 18 का मतलब √18 का मतलब रूट के अंदर 9 इंटू 2, यानी इसका मतलब हो गया 3√2। √50 का मतलब क्या होगा 25 इंटू 2, यानी कि 5√2। बिल्कुल वैसे ही इसका मतलब क्या हो गया 7√2 एंड सो ऑन। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 3√2 माइनस √2 करोगे कितना आएगा 2√2। इन दोनों का डिफरेंस 5√2 माइनस 3√2 करोगे कितना आएगा 2√2। इन दोनों का डिफरेंस 7√2 माइनस 5√2 करोगे कितना आएगा 2√2। हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन आ रहा है, तो यही तो है एपी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया √2, कॉमन डिफरेंस क्या है 3√2 माइनस √2, और यहाँ पे चलो ठीक है हाँ 18th टर्म निकालना है, यानी n की वैल्यू है 18। तो भाई 18th टर्म का मतलब पहले nth टर्म लिख लो, Tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत करिए। 18वां टर्म का मतलब T18, तो a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। अब ये थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट होगा ये सब चीजें। तो a प्लस कितना हो गया 17d, a और d की वैल्यू डाल दो इसमें, a की वैल्यू है √2 प्लस 17, d की वैल्यू कितनी आई है d की वैल्यू 3√2 माइनस √2 कितना 2√2, तो 2√2 हो गया। तो √2 प्लस 34√2, 34√2 और √2 ऐड करोगे कितना आएगा 35√2, यानी इस एपी का 18वां टर्म 35√2 होगा। चाहो तो इसको 35 को अंदर ले जाओगे तो 17 यानी 1√140 आ जाएगा। भाई 35 इसके अंदर जाओगे 35 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 35√2 लिखो। 35 को रूट के अंदर ले जाओगे 35 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो 2 से, तो लंबा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। सिंपल है, लिखो यहाँ पे आओ।
कहा कि P की, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछ लेता है, P की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये और ये AP में है, 2p-1, 3p+1 11। अगर AP में है तो P की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। तो भाई फर्स्ट टर्म को बोलो T1 यहाँ पे, इसको बोल दो T2, इसको बोल दो T3। तो अगर ये AP में दिया हुआ है और हमें P की वैल्यू निकालनी है तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तभी हम कहेंगे वो AP में है। तो यहाँ पे हमने तीनों को T1, T2, T3 मान लिया। तो सिंस T1, T2 एंड T3 आर इन AP, देयरफॉर भाई T2 माइनस T1 की वैल्यू बिल्कुल वही होगी जो T3 माइनस T2 की वैल्यू होगी। इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब वैल्यू डालो, T2 कितना है 3p+1, T1 कितना है 2p-1, T3 कितना है 11 माइनस T2 कितना है 3p+1। ओके, अब जरा सॉल्व करो, 3p माइनस 2p कितना आएगा, p+1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज कर दो, तो p+2 इज इक्वल टू -3p और 11 माइनस 1 +10 आएगा। -3p को यहाँ ले आओ तो +3p हो गया, 10, 2 को उधर ले जाओ -2, तो 4p इज इक्वल टू आया 1, तो p की वैल्यू आ गई 2। वेरी सिंपल, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो। Which term of the AP 3, 8, 13, 18 will be 55 more than 20th term? तो AP को पहले लिख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो। AP को पहले लिख लो, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड में से फर्स्ट को निकालो तो 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हो गया भाई, कॉमन डिफरेंस D 8 माइनस 3 5 हो गया। अच्छा कौन सा टर्म इस AP का 55 ज्यादा होगा 20वें टर्म से, यही है। तो मान लो लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 55 मोर देन 20th टर्म, ये मान लिया आपने। तो भाई nth टर्म क्या है भाई Tn, वो कितना ज्यादा है 55 ज्यादा है किससे 20th टर्म से, यही तो बनेगा। अब Tn का मतलब क्या, a+n-1 इंटू डी। 55 20th टर्म से AP का निकालोगे तो क्या करोगे, a प्लस बोलो 20th टर्म का मतलब a+20-1 इंटू डी। फार्मूला यही होता है a+n-1 इंटू डी। जब 20वां टर्म निकालना हो तो n की जगह 20 रख देना है, ऐसे ही। अच्छा दोनों तरफ से a सेम है तो कैंसिल कर दो, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 लिख दो। 55 प्लस ये कितना होगा 19 और d की वैल्यू कितनी है 5 रख दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5n-5 इज इक्वल टू 55 प्लस ये हो गया। तो 5n इज इक्वल टू 55 प्लस 95, 5 5 10 0 1 9 5 14 15 150, 5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 5n इज इक्वल टू 155 हो गया। तो n की वैल्यू क्या होगी 155/5, 5 3 जा 5 बन जा 30 बना गया n की वैल्यू। यानी इस AP का जो 31वां टर्म होगा वो 20वें टर्म से 55 ज्यादा होगा, ये निकल गया। बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और अब मैं इसको पॉज करके नोट कर लेना, आप लोग वीडियो को पॉज करो और नोट कर लिया करो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो, या फिर रिपीट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ 10th term of AP is 52 and 17th term is 20 more than its 13th term, find AP। मतलब किसी AP का 10वां टर्म 52 है और 17वां टर्म 20 ज्यादा है किससे 13वें टर्म से, तो AP फाइंड करना है। तो भाई 10th टर्म कितना दिया है, 10th टर्म AP का दिया हुआ है 52।
यानी T10 दिया है 52। T10 का मतलब क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे 10 रख दिया, a प्लस n माइनस 1 डी से 10 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया a प्लस 9d इज इक्वल टू 52। चलो इसको 1 कर देते हैं। फिर कहा है, ध्यान देना, एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन, एंड 17th टर्म का मतलब T17 इज इक्वल टू 20 मोर देन, देखो 20 मोर देन इट्स 13th टर्म प्लस T13 कर दो। 17th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, अब तो समझ में आ गया होगा, 17 माइनस 1 16 इज इक्वल टू 20 प्लस 13th टर्म क्या होगा, a प्लस 12d, 13 माइनस 1 कितना होगा 12, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n के जगह 13 रखोगे, 13 माइनस 1 क्या आएगा 12, a से a तो कैंसिल। अच्छा 16d इधर है, 12d इधर है, तो इधर ले आओगे तो क्या होगा 4d इज इक्वल टू 20, तो d की वैल्यू 4 5 से 20, d की वैल्यू आ गई 5 फ्रॉम 1 में रख दो d की वैल्यू, तो a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, तो यहां से a इज इक्वल टू 52 माइनस 45। आज नाग पंचमी है, गाना आपको सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, तो 12 में से 5 गया 7, तो चलो ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, a की वैल्यू आ गई 7 और d की वैल्यू आ गई 5। अब कर रहा था AP बताओ, तो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा था ना, AP निकालना था, तो AP क्या होगा, a होता है, फिर क्या होता है याद है, a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d, ऐसे होता है ना, याद है, ये पहला लेक्चर जरूर देख लेना तभी समझ में आएगा भाई। a प्लस डी में से a को निकालोगे क्या आएगा d, a प्लस 2d में से a प्लस d निकालोगे तभी क्या बचेगा d, तो AP यही होता है, तो a और d जब निकल जाए तो इसमें रख करके आप AP निकाल लिया करो, तो a है 7, अब 7 में 5 जोड़ोगे कितना होगा, a प्लस डी मतलब 7 5 12, फिर 2d का मतलब 2 5 10 और 7 17, तो ऐसे देखो 7 5 12 12 5 17 17 5 कर लो, ऐसे सो ऑन, तो ये आपका AP निकल गया। बहुत सिंपल है, इसको नोट करो। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 पे फोकस करेंगे। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए, आपके सामने AP दिया हुआ है, क्या क्या दिया है AP में 6, 13, 20 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 216। ये AP दिया है और आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ये सीखिए भाई। इसको देख के आपको मालूम चल जा रहा है A कितना है 6, D का मतलब क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 13 माइनस 6 तो कितना आ गया 7। अच्छा लास्ट टर्म आपको दिख रहा है 216, दिखा, देखो यहां से फर्स्ट टर्म 13 माइनस 6 करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, लास्ट टर्म दिख रहा है 216। अब आपको पहले तो ये पता करना होगा कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने टर्म्स हैं। अगर ये आपने पता लगा लिया कितने टर्म्स हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि मिडिल में कौन सा टर्म आएगा। कैसे, तो पहले कैसे पता करें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा बताया हूं मैं, तो L इज इक्वल टू क्या करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दो। अगर a, d और l मालूम है तो कितने टर्म्स होंगे ये पता चल जाता है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो l का वैल्यू कितना है 216, a का मतलब कितना 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना 7, तो 216 इज इक्वल टू 6 प्लस 7n माइनस 7, 216 इज इक्वल टू क्या हो गया 7n माइनस 7 प्लस 6 मतलब कितना -1, तो 7n इज इक्वल टू कितना आएगा 1 को इधर ले आओ, तो 217 माइनस 1 यहाँ आएगा तो +1, 216 प्लस तो 217 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितना होगा 217 बाई 7, 7 3 जा 7 1 जा, यानी n की वैल्यू आ गई 31। अब 31 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड है, क्या है ऑड है, तो अगर ये ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा, ध्यान रखना इस बात का, अगर ये ऑड है तो जो मिडिल टर्म होगा वो n प्लस 1 बाई 2th टर्म होगा।
अगर n ऑड आया तो n प्लस वन बाई टू एस टर्म होगा। नेक्स्ट वाला इवन वाला भी है, अभी मैं बताता हूं। तो n प्लस वन बाई टू एस टर्म होगा। अब देखो यहाँ पे 31 बीच में है तो कैसे करेंगे, यानी कि इसका मतलब है 31 प्लस वन बाई टू एस टर्म होगा। बोलो बोलो बोलो। और ये 32 बाई टू मतलब कितना हो गया, 16th टर्म। कितना हो गया, अब देखो टोटल कितने टर्म थे, 31। तो 16 इधर से और 16 इधर से, ध्यान से। अब देखो टोटल 31 टर्म है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक 31 टर्म है। तो ये 16वां टर्म होगा कहीं पे भाई। 15 इधर हो गए, 15 इधर हो गए, 15 15 30, यानी 16वां टर्म ही बीच में आएगा ना। सोच लो। तो निकालने का फार्मूला क्या है, अगर ऑड है तो n प्लस वन बाई टू एस टर्म कर दोगे तो कौन सा टर्म मिडिल में आएगा, ये निकल जाएगा। इसका मतलब 17th टर्म हमारा है T16। तो T16 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी करोगे तो a प्लस 15d। भाई फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है तो 16 माइनस वन 15 होगा, तो a प्लस 15d। अब a की वैल्यू कितनी है, 6 है, लिख दो। प्लस 15, d की वैल्यू कितनी है, 7 है, लिख दो। तो 6 प्लस 15 से 105, तो 111 सॉल्व करने पे आ गया। मिडिल टर्म कितना, 111, यही आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। ऑड आया तो n प्लस वन बाई टू टर्म जो होगा वो मिडिल में आएगा। देखो 31 टर्म था ना, तो 15 इधर 30 और 16वां टर्म बीच में हो गया। इट इज क्लियर ना। अच्छा इवन वाला भी बताने जा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं, इवन वाला है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद नोट कर लिया करो, क्योंकि ऐसे ही अगर मैं वेट करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा ना। इतना अगर मुझे पढ़ाना पड़े क्लास में, एक बार तुम नोट करो तो कम से कम 1.5 घंटे लग जाएंगे इतने क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब देखो अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन था, यहाँ है सेकंड वाला, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल टर्म मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी, दिस वन। तो पहले एपी को लिख लेते हैं। एपी क्या है हमारा, -4/3 कॉमा -1 कॉमा -2/3 एंड सो ऑन, 4 होल नंबर 1/3। तो ये एपी है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, दो टर्म्स का डिफरेंस कॉमन ही आएगा। अच्छा तो यहां पर पहले आप ए लिख लो। ए की वैल्यू कितनी है, -4/3। डी कितना है, -1 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो -1 माइनस ब्रैकेट में -4/3 कर दो, तो -1 प्लस 4/3 यानी कि -3 प्लस 4/3 हो जाएगा ये, यानी 1/3। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। और लास्ट टर्म कितना दिया है, देख लो, 4 होल नंबर 1/3, यही लास्ट टर्म में दिया है। 3 4 जा 12 प्लस 1 13/3। अब हमारे पास लास्ट टर्म भी है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, हमारे पास ए भी है। अगर ये मालूम है तो हमें यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्म्स हैं निकाल लेंगे फॉर्मूले से। वही फॉर्मूला L इज इक्वल टू, बोलो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। L की वैल्यू कितनी है, 13/3। a की वैल्यू कितनी है, -4/3। कितने टर्म्स होंगे इस AP में, ये निकालना है तो n-1 लिख दो यहाँ पे, इंटू डी की वैल्यू आपने निकाल दिया 1/3। अब सॉल्व कर दो, 13/3 इसको इधर ले आओ, प्लस नहीं ये भी ले जाएगा, 13/3 हो गया ये। अच्छा ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो 4/3 इधर आ जाएगा, तो प्लस 4/3 और n-1 इंटू 1/3 हो गया। 13 प्लस 4 क्या हो गया, 17/3 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/3, 3 और 3 सेम है, कट जाएंगे। तो n-1 की वैल्यू 17, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया, 18। 18 ऑड है कि इवन है, ये है इवन। तो जब ऑड था तो n प्लस 1/2 टर्म ही मिडिल टर्म था। अब जब इवन होगा तो बीच में दो टर्म आएंगे, बीच में कितने आएंगे, अच्छा मान लो हम लिख दिए 2 4 6 8 10 12 14, 1 2 3 4 5 6 7 और 16। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एपी में है, 8 टर्म है, तो बीच में कितने पड़ेंगे भाई, बीच में कितने पड़ेंगे, ये दोनों पड़ेंगे, 8 और 10 दोनों आएंगे, कितने आएंगे, 3 इधर से 3 इधर से, बीच में 2 आ गए। क्यों, क्योंकि पूरी संख्या कितनी है, इवन है। तो जब इवन आएगा
तो हम बीच के दो टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं ये बताने जा रहा हूं। ये देखो, तो ध्यान देना, तो अगर बी n इवन आ गया तो n/2th टर्म और n/2 + 1 टर्म ये दोनों बीच में आएंगे। लेकिन हमें क्या निकालना था, उनका सम निकालना था, सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। तो सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स क्या होगा भाई, n इवन है तो फॉर्मूला याद रखो, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। ये ध्यान रखना, अगर ऑड था तो n + 1/2th टर्म, अगर इवन है तो दो टर्म आएंगे, एक होगा n/2th टर्म और दूसरा होगा n/2 + 1 टर्म, और हमें उसका सम निकालना था, तो इसलिए बीच में मैंने प्लस लगा दिया। तो n की वैल्यू 18 है, तो 18/2th टर्म, फिर यहाँ पे 18/2 + 1th टर्म, तो 18/2 कितना होगा 9th टर्म, अब प्लस 9 + 1 क्या हो जाएगा 10th टर्म। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस एपी में यहां से लेकर के यहां तक बीच में दो टर्म पड़ेंगे, एक होगा 9th वाला टर्म, दूसरा होगा 10th वाला टर्म। अब 9th वाले टर्म का मतलब क्या होगा, a + 8d, कई बार बता चुके हैं, 9 - 1 करोगे तो 8, फॉर्मूला तो वही है, a + n - 1 × d, तो 9 - 1 8 होगा, a + 8d हो गया। 10वां टर्म क्या होगा, a + 9d हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे ये हो गया a + 9d। अच्छा, a + a कितना हो गया 2a, और 9d + 8d क्या हो गया 9 × 8 17d। अब भाई a और d की वैल्यू लिख दो, a की वैल्यू कितनी है -4/3, तो 2 × -4/3 प्लस 17 × d की वैल्यू कितनी है 1/3। सॉल्व कर दो, तो -8/3 प्लस 17/3, सॉल्व करोगे तो 17 में से हट गया 9, 9/3 कट गया, सम आ गया कितना 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस ध्यान देना है कि अगर n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ गए तो दो टर्म मिडिल में होंगे, एक होगा n/2th टर्म, दूसरा होगा n/2 + 1 टर्म। क्योंकि सम पूछा था तो हमने इन दोनों का प्लस कर दिया, तो बीच में 9th और 10th टर्म आए। 9th टर्म का मतलब a + 8d और 10th टर्म का मतलब a + 9d। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर पिछले वाले केस में देखो, इस क्वेश्चन में देखे थे तो n की वैल्यू ऑड आई थी, ऑड का मतलब n + 1/2 टर्म हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन भी देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। देखो, एक लास्ट क्वेश्चन भी देख लो, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लो। लास्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, तो सिंपल क्वेश्चन है। एपी दिया हुआ है, एपी क्या है, एपी दिया हुआ है 7 10 30 ... लास्ट टर्म दिया 184। तो यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट टर्म का, सॉरी nth टर्म फ्रॉम एंड का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। nth टर्म फ्रॉम एंड, पहला लेक्चर देखने के बाद इसको देखना, पहले उसका नोट बना लेना फिर इसको देखो। nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला बताया था l - n - 1 × d होता है nth टर्म फ्रॉम एंड। आज देखो बसंत पंचमी है, नाग पंचमी सर, हाँ बारिश शुरू हो गई। चलो, तो 184 माइनस n - 1 × d। अच्छा, कौन सा टर्म पूछा है, 8 टर्म पूछा है। तो a की वैल्यू कितनी 7, d की वैल्यू कितना 10 - 7 कितना बोलो 3, और n कितना, कौन सा टर्म पूछा है 8 टर्म। तो 8वां टर्म कहां से पूछा था, फ्रॉम एंड, 8th टर्म फ्रॉम एंड। तो a और d तो यहां से मिल गया है, और n = 8 क्या था, अंत से, यानी इधर से हमें 8वां टर्म चाहिए, एंड से, इधर से नहीं। इधर से पूछता तो वही फॉर्मूला Tn = a + n - 1 × d वाला लगता। तो लास्ट से अगर पूछेगा तो l - n - 1 × d फॉर्मूला यूज करोगे। तो l 184, n का मतलब क्वेश्चन में कौन सा टर्म पूछा था 8, 8 - 1 कर दो × d मतलब 3,
तो 184 माइनस 8 में से 1 गया भाई 7, 7 3 जा 21, सॉल्व कर दो, 4 में से 1 गया कितना 3, 8 में से 2 गया 6, यानी इधर से 8वां टर्म गिनोगे तो आएगा 163। कितना आएगा 163। अब कहोगे कि आप सब बताइए हमको कैसे, तो देखो 184 है, इसके पहले तीन माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस 3 है ना, 3 घटाओ इसमें से कितना होगा बोलो जल्दी से, 3 घटाओगे तो 181, फिर 3 घटाओ कितना होगा 11 में से 3 गया भाई कितना 8 7 1, ठीक है, फिर 3 माइनस करो, 3 घटाओ इसमें से 175, फिर 3 कम करो 172, फिर 3 कम करो 169, फिर 3 कम करो 166, फिर 3 कम करो 163, मिला दो 1 2 3 4 5 6 7 8वां टर्म, एंड से 8वां टर्म क्या आ रहा है 163, तो ये फॉर्मूला होगा। ओके, थैंक यू।